ये कहानी दो बहनों की है। एक ऐसी बहन की जो एक जादुई शक्ति के साथ पैदा हुई थी। उसकी शक्ति उसे एक सुंदर, सुगंधित फूलों के पेड़ में बदलने की अनुमति देती थी, लेकिन एक शर्त के साथ। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रूपा और प्रिया। बड़ी बहन रूपा के पास एक अनोखी शक्ति थी। जब भी वो चाहती, खुद को एक सुंदर, सुगंधित फूलों के पेड़ में बदल सकती थी। लेकिन इस जादू के साथ एक खतरनाक शर्त भी थी। छोटी बहन प्रिया इस रहस्य को जानती थी और वह अपनी बहन से बेहद प्यार भी करती थी। रूपा ने अपने बहन प्रिया को समझाते हुए कहा, अगर मैं पेड़ बन जाऊं तो कोई भी मेरी टहनियों से फूल या डाली नहीं तोड़ेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मेरे शरीर का वह हिस्सा टूट जाएगा। और यही थी रूपा की इस जादुई शक्ति से जुड़ी हुई खतरनाक शर्त। एक दिन प्रिया अपनी सहेलियों को ये खूबसूरत जादुई फूलों का पेड़ दिखाने के उत्साह में उन्हें वहां ले गई। उसकी सहेलियों को इस जादू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रिया उत्साहित स्वर में बोली, दीदी प्लीज एक बार पेड़ बन जाओ ना, मुझे अपनी सहेलियों को आपके सुंदर फूलों वाले पेड़ के रूप को दिखाना है। रूपा ने चिंतित स्वर में कहा, नहीं प्रिया, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर किसी को पता चला तो मैं वापस इंसान नहीं बन पाऊंगी। लेकिन प्रिया जिद करने लगी। रूपा को अपनी बहन पर भरोसा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसका शरीर एक खूबसूरत फूलों के पेड़ में बदलने लगा। पूरा माहौल महक उठा। पेड़ पर अनगिनत रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। प्रिया और उसकी सहेलियां पेड़ को देखकर मंत्रमुग्ध रह गईं। लेकिन जैसे ही एक लड़की ने धीरे से एक फूल की डाली तोड़ी, कुछ अनहोनी हुई। अचानक पेड़ से एक दर्द भरी चीख निकली। रूपा के शरीर में एक तेज दर्द उठा और अचानक उसका एक हाथ गायब हो गया। लेकिन प्रिया खूबसूरत फूलों को देखकर इतनी खो चुकी थी कि इस बात की उसे भनक भी नहीं लगी। प्रिया की सहेलियों को इस रहस्य का पता नहीं था। पेड़ की सुंदरता और उसकी मोहक खुशबू ने लड़कियों को पूरी तरह से मोहित कर दिया। वे फूलों को छूने लगी, उन्हें तोड़ने लगी, यहाँ तक कि हंसते खेलते वे डालियों को झुकाने लगी। उन्हें क्या पता था कि जितनी डालियां टूट रही थी, उतना ही रूपा का शरीर खंड खंड हो रहा था। एक एक कर फूल झड़ते गए और उधर रूपा की तकलीफ बढ़ती गई। उसकी टांगें, उसकी उंगलियां, उसका शरीर सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। रूपा कांपती, दर्द भरी आवाज में, प्रिया रोको रोको इन्हें, मैं नहीं बचूंगी। प्रिया घबराई हुई, घुटनों के बल गिरती हुई चिल्लाने लगी, मत तोड़ो, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही आखिरी फूल तोड़ा गया, हवा अचानक ठहर गई। पेड़ से निकलती हल्की रोशनी अंधेरे में बदल गई और फिर एक भयानक चीख के साथ पेड़ वहीं मिट्टी में समा गया। रूपा अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। प्रिया रोती हुई सहेलियों पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने क्या कर दिया? वो मेरी बहन थी, वो मेरी दीदी थी। सहेलियां सन्न रहकर डर से कांपते हुए बोली, पर ये तो बस एक पेड़ था। सच्चाई सामने आते ही सबकी आंखों में डर और पछतावा था। वे समझ गए कि उनकी नासमझी ने एक निर्दोष जीवन छीन लिया था। प्रिया ने कांपते हुए मिट्टी को छुआ जहां उसकी बहन थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया सिसकते हुए, दीदी वापस आ जाओ प्लीज। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वो दिन, वो पल, वो गलती हमेशा के लिए प्रिया के दिल में एक गहरा घाव बनकर रह गई। गांव में लोग कहते हैं कि जब भी कोई फूल तोड़ने जाता है, हवा में एक दर्द भरी चीख गूंज उठती है। शायद वो रूपा की आत्मा है जो अब भी भटक रही है। कभी कभी एक छोटी सी गलती अपनों को हमेशा के लिए छीन सकती है। विश्वास तोड़ने से पहले सोचें, क्या आप उसकी कीमत चुका पाएंगे? अपनों को दिया गया दर्द कभी पूरी तरह नहीं भर सकता। कैसी लगी ये रोमांचक और भावनात्मक कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।